तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रिज, बैरेज और कल्वर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब कहीं पे जाते हैं, कहीं रिवर पर जाते हैं, तो आप जान नहीं पाते वहाँ पे कहाँ पे ब्रिज दिया है, कहाँ पे बैरेज दिया है, कहाँ पे कल्वर्ट दिया है। तो वो चीज़ को समझना आपको बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, और आपको छोटे छोटे बात लेकर आपको समस्या आ रही होती है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, किस रिवर को, पुल को हम क्या बोले, ब्रिज बोले, वहाँ पे क्या बोले, बैरेज बोले, वह उसे कल्वर्ट बोले। तो आप रिवर पे जाते तो आपको समस्या आती है ये कौन सा ब्रिज है, ये ब्रिज है या बैरेज है या कल्वर्ट है, क्या चीज़ है, आपको बहुत बड़ा समस्या आती है। तो दोस्तों इन समस्या को समाधान करते हुए हम आज इस टॉपिक में हम आए हैं, जिसमें आपको हम ब्रिज इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे हम आपको चीज़ सिखाने वाले, ठीक है। और आप इस वीडियो पर कंसंट्रेट करके देखते रहिएगा और आप समझने की कोशिश करिए कि ब्रिज और बैरेज और कल्वर्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रिज, बैरेज एंड कल्वर्ट। ब्रिज, बैरेज और कल्वर्ट का बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम आपको समझाते, देखिए फर्स्ट आपका पॉइंट होगी ब्रिज, ठीक है। इसके बाद हम बैरेज को समझेंगे, इसके बाद कल्वर्ट को समझेंगे, ठीक है। तो हम समझ लेते पहले ब्रिज क्या है। देखिए ब्रिज एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी कंक्रीट का बना हुआ, स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है, वाटर को वेलोसिटी को क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। यानी कि जो पानी होता है उसका वेलोसिटी को क्या करती है, चेंज करती है। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए आपको हम इसको प्रॉपर एक एग्जांपल, इसका प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू हम दिखा रहे हैं, इसके बाद ही हम इसको फर्दर इसका फंक्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। पहले इसका यूज क्या है, ब्रिज का यूज क्या है इसको हम पहले समझ लेते, इसके बाद हम फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम आप इसका यूज दिखाते हैं। जैसे क्या मैंने लिखा क्या है, ब्रिज का वाटर वेलोसिटी चेंज, यानी कि वाटर के पानी का जो वेलोसिटी उसको चेंज करते हैं। देखिए तो वेलोसिटी चेंज दो तरह से होता है, एक वेलोसिटी हाई करना, वेलोसिटी बढ़ाना, ठीक है, एक वेलोसिटी घटाना, जिसे हम, ठीक है, वेलोसिटी घटाना, एक बढ़ाना, ठीक है। तो देखिए ब्रिज का काम दोनों है, एक इंक्रीज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, दूसरा हो गई डिक्रीजेज वेलोसिटी। तो आप समझे क्या, इसका काम दोनों है, वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, हम थोड़ा एग्जांपल आपको देखकर समझाते। देखिए आप जाते हैं कोई भी रिवर पे जाते हैं, कोई भी रिवर में जाते हैं, तो आप देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रिवर हो गई, ठीक है, यहाँ पे पानी फ्लो हो रही है, तो आप जाते होंगे जहाँ पे आप रिवर देखते हैं, जाते वहाँ पे देखते हैं पुल होगा, आपको पता नहीं वो ब्रिज है, बैरेज है, कल्वर्ट है, क्या आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए वहाँ पे जनरली कंस्ट्रक्शन होता है, आप मान लीजिए वो ब्रिज ही है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए वो ब्रिज ही है, इस तरह से ब्रिज होता है, ठीक है। यहाँ पे पायर होता है, अलग अलग पायर, ये पायर क्या है, ठीक है, वो पायल क्या है, पायर क्या है, सारी चीज़ को हम समझाएंगे, ठीक है। पहले आप ये चीज़ पहला समझ लीजिएगा, इसके बाद हम फर्दर आपको समझाएंगे। देखिए इस पे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पर आप देखते हैं जहाँ से रिवर का फ्लो, मान लीजिए रिवर ईस्ट से लेकर पानी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन से आउट हो रही है, इन वाटर हो गया, वाटर इन, ठीक है, वाटर आउट, ठीक है, ये इन होगी, ये आउट होगी। तो देखिए पानी जब इस डायरेक्शन से जा रही है तो हायर वेलोसिटी होता है, ठीक, हायर वेलोसिटी होता है, ठीक। पर इस पॉइंट पे जहाँ पे ब्रिज होता है, वहाँ पे जिस पॉइंट पे आती है तो क्या होता है, देखते हैं वहाँ पे स्लोप दिया होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक कंक्रीट का जो होता है, जो हम जिसे वेयर के रूप में यूज करते हैं, समझते हैं, जैसे WER वेयर, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट की तरफ पैदा करती है। देखिए मान लीजिए ये वाटर का वेलोसिटी यहाँ पे हाई था, जब आप ब्रिज पे जाओगे, जब ब्रिज जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ आता है वहाँ पे जब पानी का जितना पानी वहाँ पे जाएगा, क्या होगा, वहाँ पे रुकेगा, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा, चेंज मतलब डिक्रीज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी हाई थी, इस पॉइंट तक यहाँ पे हाई थी, और यहाँ जाते ही क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो डिक्रीज का काम किसने किया, वेयर ने किया, जिसे हम वेयर भी बोलते हैं, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखिए आप समझ गए ना, ब्रिज क्या है, जो पानी की वेलोसिटी होती है उसको चेंज करते, चेंज कहाँ क्या कर गई, यहाँ से हायर वेलोसिटी थी, यहाँ आकर लो वेलोसिटी होगी। फिर इसके बाद देखते होंगे आप स्लोप दिया होता है, यानी कि डाइवर्जेंट होता है, यानी कि मतलब जो वेलोसिटी जो मतलब जो स्लोप होती है ना, यानी कि जो वाटर जो फ्लो हो रही है, तो जिस हाइट लेवल से फ्लो होती है वो इसके बाद डाउन हो जाती है, यानी कि डाउन होना मतलब क्या होता है वहाँ का। उसके बाद ये वेलोसिटी यहाँ पे इसी पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर इंटर करता है तो वेलोसिटी हाई होता है, लो होता है, पर यहाँ पर जाते ही हाई होता है। तो काम ब्रिज का क्या है, ब्रिज का काम है वाटर का वेलोसिटी जो होता है उसको लो करना और हाई करना, दोनों काम होता है। जब एंट्री करता है तो लो रहता है, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है
तो लो हाई लो होता है, इसके बाद एग्जिस्ट करता है हाई हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए। आप देखिए इसको हम आपको इसका क्या इसका यूजेज आपको पता चल गया क्या है। ठीक, अब हम देखिए ब्रिज का फंक्शन हम जान लेते हैं। ब्रिज का फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे रोड है, ठीक है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे रिवर है, तो आप देखते होंगे वहाँ पे पुलिया दिया होता है। ठीक है, आपको पता नहीं है ब्रिज है, कलवर्ट है, बैरेज है, क्या आपको पता नहीं। ठीक है, तो आप हम समझाते हैं। देखिए जहाँ पे रिवर होते वहाँ पे आप शॉर्टकट कोई भी देखिए, आप जब जहाँ पे हाईवे बनता है, ठीक है, जैसे रोड होगी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रोड है और यहाँ पे भी रोड है, और आप चाहते हैं कि हम इस थ्रू ईजी वे से जाए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रिज, कलवर्ट या बैरेज कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, एज ए रिक्वायरमेंट, तो आप वहाँ पे बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप एक शॉर्टकट मेथड खोजते हैं कि हाँ हम मुझे किस तरह से जाना है, मतलब किस वे से हम जाएंगे तो शॉर्टकट होगा। तो इसीलिए एक कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं, यानी कि बनाते हैं। वो क्या हो गई, ब्रिज हो गई। ठीक है, ब्रिज हो गई या बैरेज हो या कलवर्ट जो भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वाटर होता है, पर हम हाईवे के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे बस गाड़ी जितना व्हीकल हो गया, ठीक है, बस हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, वहाँ पे इस थ्रू इसके वाटर जो ब्रिज के ऊपर से हम फ्लो करवाते हैं, यानी कि ब्रिज के ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराते हैं। व्हीकल जाती है ब्रिज के ऊपर से जाती है, ठीक है, और इसके ऊपर से रेलवे भी जाती है। तो इसका फंक्शन फर्स्ट क्या हो गई, फर्स्ट फंक्शन होगी इसका जो व्हीकल होता है, पेडेस्ट्रियन जो हम पैदल यात्री बोलते हैं, हम पैदल यात्री भी जाते हैं, साइकिल व्हीकल जितना मोटरसाइकिल बस ट्रेन हो गया, इसके ऊपर से जाती। तो इसका एक फंक्शन ये हो गया है ना, ट्रांसपोर्टिंग हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग इंक्लूडिंग या हम जैसे हो गई व्हीकल है ना, व्हीकल जैसे ट्रेन बस इतना सारा जितना जाती है इसके ऊपर से जाती है, एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गई, ये क्या करती है, यानी कि मतलब एक रोड को क्या करती है, शॉर्टकट एरिया में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नहीं समझे, देखिए जैसे एक लार्ज, देखिए जैसे आपको जैसे आपका सड़क निर्माण करना है, एक रोड का निर्माण करना है, तो आप क्या करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए इस पॉइंट से आप यहाँ से यहाँ तक ब्रिज दोगे, ठीक है, मतलब इस रोड को यहाँ से यहाँ बढ़ाओगे, और इसके बाद यहाँ पे अगर रिवर का एरिया वैल्यू कम होगा तो आप यहाँ पे रिवर दोगे, तो इससे क्या होगा, या इससे क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचेगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते, क्या सोचते, उसी पॉइंट उसी जगह हम क्या करते, ब्रिज प्रोवाइड कर देते। इससे क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस जो हमारा स्ट्रीट रोड होता है वो छोट हो जाते हैं, हाईवे छोट हो जाती है, इसकी वजह से भी हेल्प होती है। ठीक है, शॉर्टकट के रूप में होगी। और तीसरा पॉइंट ये होगी, जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट में होगी, फॉर एग्जांपल जब बाढ़ आती है, ठीक है, जब रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है, बाढ़ आती है, तो उस समय क्या करती है, ये रिवर बचाती है उसको। ठीक है, थोड़ा बहुत वेलोसिटी में चेंज करके उसको बचाती है। गांव में जैसे रिवर के साइड में कोई आपका विलेज है गांव में, तो वो दहलाने नहीं देती, यानी कि उसको रोक देती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट होगी फ्लोड कंट्रोल। तो गाइस इसी तरह से इसका काम होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब हम समझते हैं बैरेज। देखिए ये तीन आप फंक्शन, यही इसका इसी में फर्दर डिफरेंस यूज क्या रूप में आती है, पर बेसिकली यही चीज़ है। अब देखिए बैरेज, आपको हम ब्रिज समझाए थे और बैरेज समझाते हैं। देखिए बैरेज में क्या होती है, बैरेज में आपको क्या बोले थे, इसमें हम आपको रिवर में क्या बोले थे, वेलोसिटी हायर से लोअर कर देती है। ठीक है, लोअर वेलोसिटी इस पॉइंट पर होती है, लोअर से हायर कर देती है। ठीक है, और हायर से लोअर दोनों का काम है, लोअर से हायर, हायर से लोअर दोनों काम है ब्रिज का। और हम समझते हैं बैरेज। देखिए बैरेज क्या है, बैरेज वाटर को कंट्रोल कर लेती है एक तरह से, पर इसमें हम देखते हैं इसमें देखिए ब्रिज में जो वाटर होता है वो रेगुलर फ्लो होता है, पर इन द केस ऑफ बैरेज में वाटर रेगुलर फ्लो नहीं होता है। समझ गए, बैरेज में क्या होता है, जब पानी मान लीजिए किस समय बाढ़ आ गई तो क्या करती है बैरेज, उसको फाटक जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, फाटक खुल गया, फाटक खुलने की वजह से बाढ़ आ गई। ठीक है, बैरेज खुलने की वजह से बाढ़ आ गई, हाँ, तो वही चीज़ समझिएगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बैरेज एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, रुकावट की तरह काम करता है, पर ब्रिज रुकावट की तरह नहीं काम करता है, क्योंकि ब्रिज में रेगुलर फ्लो होता है, रुकावट होता है पर वो रेगुलर फ्लो होता है, पर वायर में रुकावट है, यानी कि जो पानी उसका डायरेक्शन ही पूरा मोड़ देती है, यानी कि रुका ही देती है वाटर को। ठीक है, तो आप समझ देखिए, तो ब्रिज में हम समझते हैं क्या, वाटर की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और बैरेज में भी यही काम है। बैरेज का काम थोड़ा बहुत ज़्यादा है। देखिए बैरेज में क्या होता है, वाटर जो होता है उसको स्टोर करता है, वाटर को रुकाता है, इसके बाद एज ए रिक्वायरमेंट देखिए देखते वहाँ पे वाटर का प्रेशर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यही रिवर था, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ के एरिया में विलेज है, ठीक है, और उस समय फ्लोड आ गई, इसमें फ्लोड आ गई, बाढ़ आ गई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पानी को रुका देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा एक फाटक का हाफ होता है, जैसे मान लीजिए फाटक का एक चदरा तरह का होता है, फॉर एग्जांपल ये चदरा होता है, इसके हाफ खोल देती है और हाफ के थ्रू वाटर पास करती है। तो इस पॉइंट अभी से फ्लोड को कंट्रोल कर लेते बैरेज। प्लस ये ब्रिज की तरह भी एक्ट करती है, यानी कि जिसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितना सारा ट्रेन बस बोलता है वो सब चले जाते हैं। ठीक है, तो समझ। और ये साथ ही साथ क्या करती है, देखिए वाटर को डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर था, ठीक है, यहाँ पे रिवर थी, यहाँ पे
बैरेज है, ठीक है, यहाँ पे बैरेज है। तो क्या होगा देखिए, आपको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, छोटा सा ब्रिज, यहाँ पे एक और बैरेज देके क्या करोगे, यहाँ पे पानी को रुका कर क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन से इजीली दे सकते हो, कैनाल थ्रू इस डायरेक्शन में जा सकते हो। पर रिवर में थोड़ा समस्या आती है, ठीक है, रिवर में उतना हम नहीं कर सकते क्योंकि रिवर का एक ही डायरेक्शन में फ्लो खासकर फ्लो करती है, पर बैरेज में वो पानी को रुकावट करती है, ठीक है, समझ गए। और आप समझ लेते हैं कल्वर्ट। देखिए कल्वर्ट क्या है, कल्वर्ट भी एक ब्रिज ही तरह है। देखिए बैरेज और ब्रिज में बहुत डिफरेंस है, पर कल्वर्ट और ब्रिज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए आप समझ लेते हैं कल्वर्ट। देखिए कल्वर्ट क्या है, कल्वर्ट भी एक ब्रिज ही तरह है, पर ये क्या होता है, कल्वर्ट जो होती है वो सोइल के साथ इंटरकनेक्ट होता है। पर सोइल होता है नेचर सोइल, उसी के साथ चिपका हुआ था, उसी के साथ उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन किया होता है। पर ब्रिज और बैरेज का डिफरेंस होता है, जैसे आप फिगर में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो कल्वर्ट में देखिए क्या होता है, कल्वर्ट एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, देखिए कल्वर्ट का स्पैन होता है, स्पैन मतलब होगी 20 फीट, ठीक है, 20 फीट। इसका देखिए एक सिंगल स्पैन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कल्वर्ट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट स्लैब, इसी तरह से यहाँ के कल्वर्ट ये इस थ्रू वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, ये डायरेक्शन से रोड है। तो देखिए गाइस इसमें क्या होता है, कल्वर्ट में देखिए ये सेंटर का जो डिस्टेंस होती है 20 फीट है। अगर 20 फीट या उससे कम है तो आप कल्वर्ट बोलेंगे, और 20 फीट से ज़्यादा है, ठीक है, 21, 22, 25, 26, 27, 30 है तो आप क्या बोलोगे, 20 फीट से ऊपर है तो उसे आप ब्रिज बोल दोगे, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा, कल्वर्ट और ब्रिज में डिफरेंस यही है। पर आप देखते हैं कल्वर्ट जो होता है, खासकर आप समझ लीजिए, कल्वर्ट जो होता है उसके अंदर से वाटर फ्लो होता है, कल्वर्ट होता है उसके अंदर से वाटर फ्लो होता है और उसके ऊपर व्हीकल चलता है, जस्ट ब्रिज की तरह ही होता है, ठीक है। आप समझ गए, जैसे कल्वर्ट एक होता है, आर्क में कल्वर्ट होता है, डिफरेंट साइज होता है। कल्वर्ट आपको देख ही कर पता चल जाए क्योंकि वो सोइल के साथ, नेचर सोइल के साथ इंटरकनेक्ट होता है। उसमें पायर का यूज नहीं होता है, उसमें वाल, जैसे इसमें बीच में मान लीजिए इसमें बीच में सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिज के केस में क्या करते हैं, पायर देते हैं, पायल देते हैं। पर हम कल्वर्ट के केसेस में इसमें यहाँ पे पायल नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो स्पैन है, क्लियर मतलब स्पैन है वो 20 फीट का, तो इसीलिए हम खास कर नहीं देते हैं। और कई में देते हैं तो देखते होंगे यहाँ पे वाल, एक कंक्रीट का आरसीसी का वाल होता है, वो आरसीसी का वाल होता है, ठीक है, वही को कनेक्ट कर देते, पर इसमें पायर और पायल बोलते वो नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी समस्या है, ठीक है, और ब्रिज बैरेज और कल्वर्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको, ठीक है, उसमें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँ और ज़्यादा आपको डेप्थ तक समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर।